नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं नीलेश महाराज जय वेंकटेश जी सावित्री ज्योतिष श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हुए मेरे प्यारे मित्रों, आज हम बात करेंगे बुधादित्य योग की। ये बुधादित्य योग अद्भुत राजयोग है। यदि किसी की कुंडली में सूर्य और बुध, क्योंकि बुधादित्य योग सूर्य और बुध से बनता है, किसी के कुंडली में यदि सूर्य बुध एक साथ बैठे हों तो ये बुधादित्य योग का निर्माण होता है और व्यक्ति को ये जबरदस्त राजयोग बताया गया है कि बुधादित्य योग, बुध माने बुद्धि, बुध माने विवेक, बुध माने वाणी और आदित्य माने भगवान सूर्य। जब भी कुंडली में सूर्य बुध एक साथ होकर के आपकी कुंडली में देख सकते हैं बैठे हों, क्योंकि सूर्य और बुध यहाँ दृष्टि नहीं बताया गया, कोई दृष्टि देखे तो ये बुधादित्य योग हो जाएगा, नहीं। जब सूर्य बुध एक साथ होकर के आपके लग्न में या कहीं बैठे हो तो इसका निर्माण होता है बुधादित्य योग का। प्रिय मित्रों, कुछ लोग कहते हैं कि हमारी कुंडली में बुध सूर्य एक साथ हैं पर सर रिजल्ट नहीं मिल रहा है, उसका लाभ नहीं मिल रहा है, तो उसकी भी एक अवस्था मैं बताया हूँ यहाँ। आज संपूर्ण जानकारी को देने चल रहा हूँ कि बुध यदि सूर्य एक साथ होकर के आपकी कुंडली में बैठा हो, यदि उसका फल नहीं मिल रहा हो आपको, तो आज हम आपको संपूर्ण जानकारी देने चल रहे हैं कि बुध सूर्य का यदि आपके कुंडली में ऐसा योग बनता हो, यदि आपको लाभ नहीं मिल रहा है तो उसका उपाय क्या है, क्या करने से व्यक्ति को लाभ प्राप्त होगा, संपूर्ण जानकारी मैं आपको देने चला हूँ। प्रिय मित्रों, आपसे निवेदन है, यदि मेरे चैनल पर नए जुड़े हुए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप अवश्य लाइक करें। प्रिय मित्रों, मुख्यतः आज जो है मुख्य विषय कि बुध आदित्य योग कैसे निर्माण होता है, ये देखिए आपके सामने मैं लग्न चार्ट बनाया हूँ। प्रथम स्थान को लग्न कहते हैं, यहाँ 1 से लेकर 12 तक कोई संख्या हो, पहले स्थान को लग्न यही कहा जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 स्थान है। और 12 स्थान में सूर्य बुध कहीं बैठे हो तो ये बुधादित्य योग का निर्माण होता है। प्रिय मित्रों, ये देखा जाए तो ब्रह्मांड में सूर्य के बहुत नजदीक ये बुध और शुक्र रहते हैं, तो सूर्य के एकदम नजदीक जो है बुध ग्रह रहते हैं। ये देखा जाए तो यदि आप 100 कुंडली किसी की देखेंगे तो 100 में से 70 कुंडली में बुध सूर्य एक साथ आपको ये दिखाई अवश्य देंगे, क्योंकि बुध और सूर्य ब्रह्मांड में बहुत नजदीक हैं। तो इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि यदि बुध सूर्य एक साथ आपकी कुंडली में बैठे हों तो बुधादित्य योग तो बनेगा, पर फल कैसा मिलेगा, इसमें 3 चीज देखना बहुत ही अनिवार्य है। सूर्य और बुध की डिग्री, सूर्य और बुध की डिग्री आप अवश्य देखिए। और उसके बाद क्या देखना है कि सूर्य बुध कहीं आपके लग्न में अतिशय मारक होकर तो नहीं बैठे हैं, और कहीं सूर्य से बुध जो है अस्त तो नहीं है, क्योंकि ग्रहों में जो सूर्य है, सूर्य माने प्रकाश, सूर्य माने पिता, सूर्य माने गर्म। तो देखा जाए कुछ लोग कहते हैं कि बुध सम है, बुध का कोई शत्रु नहीं, कोई मित्र नहीं, ये सही है, पर सूर्य के नजदीक जो कोई जाता है तो जल के भस्म हो जाता है। तो उसमें डिग्री देखना अनिवार्य है, और प्लस ये देखना बहुत जरूरी है कि कहीं सूर्य से बुध अस्त तो नहीं हुआ है। प्रिय मित्रों, संपूर्ण जानकारी देखिए आप। ये लग्न चार्ट जो आपके सामने प्रस्तुत है, सूर्य बुध मान लीजिए प्रथम स्थान बैठे हो तो ये बुधादित्य योग बन जा रहा है। 12 स्थान में कहीं बैठे हों तो बुधादित्य योग का निर्माण हो जाएगा। प्रिय मित्रों, लेकिन यदि सूर्य बुध केंद्र में बैठे हों तो बुधादित्य योग का जबरदस्त ये राजयोग का फल प्राप्त होता है व्यक्ति को। केंद्र स्थान कौन सा है? प्रथम स्थान, चतुर्थ, सप्तम, दसम, माने 1 4 7 10, ये कुंडली का केंद्र यानी विष्णु स्थान माना गया है, मध्य स्थान माना गया है। यदि केंद्र में सूर्य बुध एक साथ होकर के बैठे हों तो ये जबरदस्त आपको बुधादित्य योग का प्राप्त लाभ होगा। प्रिय मित्रों, यदि त्रिकोण में हो, बुध सूर्य कहीं त्रिकोण में बैठे हो तो भी ये जबरदस्त बुधादित्य योग का लाभ प्राप्त होगा। त्रिकोण कौन सा है? प्रथम स्थान, पंचम स्थान और नवम स्थान, माने 1 5 9,
ये त्रिकोण बताया गया है। इसमें भी यदि बुध सूर्य एक साथ बैठे हों तो व्यक्ति को जबरदस्त बुधादि योग का लाभ प्राप्त होगा। प्रिय मित्रों, एक ही अवस्था ऐसा है कि जहां बुधादि योग होकर के बैठे हों तो भी उतना लाभ प्राप्त नहीं होता, उसे बोलते हैं त्रिक भाव, माने 6, 8, 12। ध्यान दीजिएगा, इसे त्रिक भाव भी कहते हैं। 6वें में, 8वें में और 12वें में यदि बुध सूर्य होकर के बैठे हुए एक साथ तो फल कम मिलता है या कि न के बराबर फल मिलता है। अब उसमें मुख्यतः थोड़ा और गहराई से आपको बता रहे हैं कि यदि सूर्य मेष का होकर के प्रथम स्थान बैठा हो, सूर्य मेघ का उच्च का बताया गया है, यदि एक अंक लिखा हो कुंडली में केंद्र में कहीं भी, यदि सूर्य बुध उसके साथ बैठे हों तो व्यक्ति का जबरदस्त ये बुधादि योग का लाभ प्राप्त होता है। उस व्यक्ति के जीवन में उन्नति के शिखर व्यक्ति आगे जाएगा, लक्ष्मीवान होगा, कीर्तिवान होगा, वैभववान होगा, बहुत ही वो व्यक्ति प्रोग्रेस करेगा। यदि मान लीजिए बुध कहीं कन्या में बैठे हों, क्योंकि बुध कन्या का उच्च माना गया है, जहां 6 अंक लिखा हो केंद्र में कहीं या त्रिकोण में कहीं, माने 1, 5, 9 में भी 6 अंक कहीं लिखा हो या 1, 4, 7, 10 में कहीं 6 अंक लिखा हो तो ये जबरदस्त, क्योंकि बुध जो है कन्या का उच्च का कहा गया है। यदि बुध सूर्य कन्या में कहीं केंद्र में या त्रिकोण में बैठे होंगे तो ये जबरदस्त बुधादि योग का लाभ प्राप्त होगा। प्रिय मित्रों, तीसरा अवस्था मान लीजिए धनु राशि गुरु, यदि धनु राशि माने केंद्र में कहीं 9 संख्या लिखा हो, 1, 4, 7, 10 में या 1, 5, 9 में कहीं धनु का हो करके सूर्य बुध बैठा हो तो ये जबरदस्त इसका भी फल प्राप्त होगा। प्रिय मित्रों, पहले समझने की बात यह है कि सूर्य बुध आपके कुंडली में कहीं होकर के बैठे हो, 12 स्थान में कहीं भी, लेकिन जो मैं संख्या बताया हूँ 1, 6, 9, चाहे मेष राशि में बैठे हों या कन्या राशि में बैठे हों या धनु राशि में बैठे हों तो ही ये बुधादि योग का फल प्राप्त होगा। अपने कुंडली में देख सकते हैं कि जहां 1 लिखा हो या 6 लिखा हो या 9 लिखा हो, क्या उस कुंडली में सूर्य बुध बैठे हैं? यदि सूर्य बुध 1, 6, 9 में होंगे तभी ये बुधादि योग का आपको फल अवश्य प्राप्त होगा। प्रिय मित्रों, यदि मान लीजिए किसी के कुंडली में ऐसा योग बनता हो, बुध सूर्य एक साथ बैठे हों और जो मैंने अंक बताया 1, 6, 9 में बैठे, माने मेष राशि में हो या कन्या राशि में हो या धनु राशि में हो, ये संख्या कहीं भी हो सकता है, 12 स्थान में कहीं भी 1 हो सकता है, कहीं भी 6 हो सकता है, कहीं भी 9 हो सकता है, तो भी चलेगा, लेकिन ज्यादा करके फल केंद्र का और त्रिकोण का बहुत जबरदस्त फल प्राप्त होता है। प्रिय मित्रों, यदि किसी की कुंडली में ऐसा योग बनता होगा तो उस व्यक्ति किस ढंग में, किस राजयोग में कैसा स्वभाव होगा, संपूर्ण जानकारी मैं आपको देने चल रहा हूँ। बुधादित्य योग, जिसके कुंडली में बुध सूर्य एक साथ होकर बैठे हों, ऐसे व्यक्ति विवेकशील होते हैं, सुंदर होते हैं, वाणी में मिठास होता है। जिसके की कुंडली में बुध सूर्य होंगे, क्योंकि बुध माने बुद्धि, विवेक, ज्ञान, ऐसे व्यक्ति बहुत ही विवेकशील होंगे, ब्रिलियंट होंगे, बुद्धिमान होंगे। यदि किसी के बच्चे के कुंडली में ऐसा बुध सूर्य बैठा होगा, वो बच्चा एकदम ब्रिलियंट, विवेकशील, उस व्यक्ति से, उस बच्चे से कोई भी प्रश्न कोई करे तुरंत आंसर, उत्तर फर्स्ट क्लास व्यक्ति बच्चा दे सकता है। ऐसे व्यक्ति के अंदर मिठास होता है, उनके वाणी में सरस्वती जैसे ऐसा लगता है कि मधुरता उनके अंदर टपकता है और उनके आकर्षण से उनकी वाणी में इतना मिठास होता है कि व्यक्ति जो है मदमस्त हो जाता है। आपके वाणी की तरफ लोग खींचे चले आएंगे और कहीं भी इतनी मधुरता से आप बोलेंगे कि अकस्मात आपकी वाणी में इतना ज़्यादा मिठास होगा, आप हजारों पब्लिक के बीच में आप जब संबोधित करेंगे तो सब आपके ही तरफ देखेंगे, आकर्षित होंगे, क्योंकि वाणी का मुख्य कारण बुध है। प्रिय मित्रों, देखा जाए तो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के एकादश भाव में बुध सूर्य होकर बैठा है, तो कहने का तात्पर्य यही है, ऐसे व्यक्ति विवेकशील होते हैं, वाणी विलास होते हैं, हजारों पब्लिकों में भाषण दे सकते हैं और इनके आकर्षण से सब अपने आप खींचे चले आते हैं और ये व्यक्ति बहुत ही ऊंचाइयों को छूते हैं। आपके बुद्धि को लोग मिसाल देंगे, आपके बुद्धि विवेक को लोग आदर्श के रूप मानेंगे, जिसके कुंडली में बुध सूर्य ऐसा विराजमान होगा। इनकी एक अलग छवि रहती है। ऐसे व्यक्ति की
एक अलग पहचान, कहीं सभा में पहुंचेंगे इनके अंदर एक अलग आकर्षणपन दिखेगा और ये सुंदर स्वभाव के होंगे। और ऐसे व्यक्ति जिसके कुंडली में सूर्य बुध होंगे दूसरे की मदद करने वाले होते हैं, हमेशा दूसरे की मदद करते हैं। प्रिय मित्रों, सरकारी नौकरी के बहुत अच्छे योग होते हैं जिसके भी कुंडली में सूर्य बुध, जो मैंने अंक बताया 1, 6, 9 माने मेष राशि में हो, कन्या धनु में हो, तो समझ लेना कि बुध सूर्य हो तो उस व्यक्ति को नौकरी सरकारी अवश्य में प्राप्त होगी। इनका भाग्योदय, जिनके कुंडली में सूर्य बुध होगा ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय 21 वर्ष से प्रारंभ हो जाता है, उनको लाभ मिलना प्रारंभ हो जाता है। और धीरे धीरे जैसे ही 33 वर्ष तक पहुंचते हैं, 35 वर्ष तक इनके पास सब कुछ प्राप्त हो जाता है। मकान का सुख प्राप्त हो जाता है, वाहन का सुख प्राप्त हो जाता है और सब चीज इनके भाग्य में उपलब्ध हो जाता है। और ऐसे व्यक्ति उन्नति के शिखर पे बहुत आगे बढ़ते हैं। प्रिय मित्रों, मान लीजिए किसी कुंडली में ऐसा योग बनता हो पर लाभ प्राप्त न होता हो, या बुध सूर्य कहीं अतिशय मारक होकर के बैठे हैं, या इनकी डिग्री सूर्य या बुध का 0 से 1 डिग्री हो, या 29 से 30 डिग्री हो, या सूर्य से बुध कहीं अस्त हो, तो कैसे प्राप्त होगा? घबराने की बात नहीं है। यदि किसी कुंडली में ऐसा योग बनता होगा तो आपको आज हम संपूर्ण जानकारी देने चल रहे हैं कि इसका लाभ कैसे प्राप्त होगा, क्या करने से प्राप्त होगा। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। प्रिय मित्रों, सबसे पहले बुधवार के दिन बहुत अमोघ चीज है। बुधवार के दिन गेहूं का आटा लें और गेहूं के आटे में थोड़ा पानी, थोड़ा शक्कर बना डाल के उसे एक लड्डू टाइप बना लें, गोला टाइप। गेहूं के आटे में पानी और शक्कर डाल के लड्डू टाइप बना लें, उसका 27 टुकड़ा करें, छोटा छोटा। उस लड्डू में 27 टुकड़े करें और बुधवार का दिन हो, कहीं सरोवर, तालाब, जहां भी पानी का स्रोत हो वहां पहुंचे और एक एक टुकड़ा ओम बुंग बुधाय नमः कह के पानी में प्रवाहित करें। ओम बुंग बुधाय नमः, ओम बुंग बुधाय नमः 27 बार करके ये प्रवेश माने पानी में प्रवाहित करें। प्रिय मित्रों, ये 5 बुधवार तक करेंगे। यदि आपकी कुंडली में सूर्य से बुध अस्त होगा, यदि आपकी कुंडली में कहीं सूर्य बुध से मारक होगा, या इनकी डिग्री कहीं कमजोर होगा, तो जबरदस्त आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। प्रिय मित्रों, दूसरा नियम बताने चल रहा हूं कि सूर्य, यदि कहीं सूर्य गड़बड़ हो, या सूर्य की डिग्री कमजोर हो, या सूर्य से मारक हो, तो दोनों में से यदि कोई एक गड़बड़ होंगे तो भी बुधादित्य योग का लाभ प्राप्त नहीं होगा। तो सूर्य के देवता कौन है? भगवान विष्णु। जिसका सूर्य कमजोर हो बुधादित्य योग में, या डिग्री कमजोर हो, या सूर्य से मारक कहीं हो, तो उस व्यक्ति को नित्य प्रतिदिन सुबह सूर्य को अर्घ देना है। पीतल का कलश लें, उसमें थोड़ा सा हल्दी पानी डालें और स्नान करने के बाद ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः करके सूर्य को जल अर्पित करें। और विष्णु जी का अगर हो सके तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये करें। या अगर थोड़ा एज हो तो सबसे उत्तम बताया गया है कि विष्णु जी का प्रिय व्रत है एकादशी का व्रत, ये अवश्य धारण करें तो व्यक्ति को अवश्य बुधादित्य योग का लाभ प्राप्त होता है। प्रिय मित्रों, यदि मान लीजिए बुध कहीं गड़बड़ हो, बुध की डिग्री कमजोर हो, या अतिशय मारक हो, या अस्त हो सूर्य से, तो बुध की जो देवता हैं भगवान गणपति हैं। उस व्यक्ति को संकष्टी गणपति का व्रत रहना चाहिए, या कहीं नजदीक गणेश जी का मंदिर हो, हर बुधवार को थोड़ा दुर्वा लें और जाकर के गणपति को अर्पण करें। ये जबरदस्त योग है, उस व्यक्ति को लाभ अवश्य प्राप्त होगा। और जब भी आपकी कुंडली में सूर्य बुध की महादशा, अंतरदशा, प्रतंत्र दशा आपकी कुंडली में आएगा तो उस व्यक्ति को अवश्य ये इसका लाभ प्राप्त होगा। किसी बच्चे की कुंडली में, छोटे बच्चे की कुंडली में यदि ऐसा बुधादित्य योग बनता होगा तो बच्चा पढ़ने में एकदम ब्रिलियंट होगा, अपना नाम रोशन करेगा। ये आप समझ चलिए कि यदि किसी कुंडली में ऐसा योग बनता हो, लाभ प्राप्त नहीं होता हो, तो इन नियमों को यदि आप करेंगे तो अवश्य आपको ये फल प्राप्त मिलेगा। प्रिय मित्रों, आज हमने बताया कि बुध सूर्य से बनने वाला बुधादित्य योग कैसे होता है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड फिर मिलते हैं। नमस्कार।